से लगातार ये महा कवरेज जारी है और दतिया में कौन सा कैंडिडेट आगे है, कौन सा पीछे चल रहा है, कितने वोटों से पीछे है, कितने वोटों से आगे है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। दतिया में 8वें राउंड में भी कांग्रेस आगे नजर आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दतिया उपचुनाव में कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। घनश्याम सिंह ने लगातार चल रहे आगे बने रहने का जो ये सिलसिला है वो बरकरार रखा है। बीजेपी और आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। तो ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं और ये कांग्रेस का कार्यालय है जहां से आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। खुशी देखिए, कांग्रेस के नेताओं के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच ये खुशी है और ये रौनक है और ये अभी से ही जश्न का सिलसिला जारी है क्योंकि 5वां राउंड हो चुका है और 8वां राउंड 5000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस आगे चल रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि 5000 वोटों से कांग्रेस के कैंडिडेट आगे हैं। अब शिवकांत आचार्य संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवकांत, क्या अपडेट जल्दी से दीजिए। कांग्रेस कार्यालय में तो जश्न का माहौल नजर आ रहा है, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं एक दूसरे को। जी हाँ अंशिका, बिल्कुल मैं अभी कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हूं और जैसे जैसे जो है रुझान आगे आते जा रहे हैं, कांग्रेस की बढ़त बढ़ती जा रही है, कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे यहां पर भीड़ बढ़ना भी शुरू हो गई है। मिठाई बढ़ चुकी है और कुछ कांग्रेस के स्पोक पर्सन भी हैं, नेता भी हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी का पक्ष भी रखते रहे हैं। सर, पहले से आपको अनुमान था कि ये रिजल्ट आने वाला है? 100% यही अनुमान था। जनता बहुत नाराज है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें एक तरफ युवाओं पे डंडे बरसाएं, महिलाओं की सुरक्षा में फेल हो जाएं, किसानों को पीटें, अहंकार में जिएं। ऐसे में भी बीजेपी को क्या उम्मीद थी कि वो जीतेंगे? पूरा प्रशासन लगा दिया। माननीय नेता हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस ने एकजुट होकर दतिया में जिस तरह से काम किया वो जनता ने देखा है और जनता ने देखा है कि कांग्रेस ने जी जान से जनता के समर्थन के लिए वहां पर काम भी किया और भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को हराया। हमें पूरी उम्मीद थी। और क्या मध्य प्रदेश, बिहार तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीट नहीं बचा पा रही बीजेपी? ये परिणाम साफ तौर पे आगे आने वाले समय को दर्शा रहे हैं कि बीजेपी को बहुत करारी हार का सामना आने वाले समय में। फिर जब सब इतने पॉजिटिव सोच रहे हैं, फिर राजेंद्र भारती का क्या होगा? क्यों उनको निलंबित एक दिन पहले कर दिया? देखिए, पूरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी का फोकस जो है चुनाव लड़ने पर था और चुनाव कांग्रेस पार्टी ने पूरी एकजुटता के साथ मुद्दों पर चुनाव लड़ा और उस सब के परिणाम आज आपके सामने हैं कि राजेंद्र भारती जो हैं उनके खिलाफ जो हमारे प्रत्याशी हैं उन्होंने जो पार्टी को शिकायत दी थी उस पर पार्टी ने जो है कार्रवाई की। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब कोई छोटा और बड़ा नहीं देखेगी पार्टी। अनुशासन यानी अनुशासन है, राजेंद्र भारती हो या कोई और। अभी साथी आपके कह रहे थे कि वो एकता का परिणाम है और बिल्कुल चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन अभी भी बीजेपी का दावा है ये शुरुआत है। उस जगह की ईवीएम खुल रही है जहां पर आपके सपोर्टर हैं, बाकी अभी बहुत टाइम है रिजल्ट आने में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी सच को स्वीकार नहीं करती है। उनको लगता था कि सिर्फ संगठन उनके पास है। हमने हमेशा से कहा कि कांग्रेस का संगठन सबसे मजबूत संगठन है और हमारा संगठन, हमको कहने की आवश्यकता नहीं कि अनुशासित, हमारा संगठन ऑलरेडी अनुशासित है। और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में जिस तरह से कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने, एक नेता ने दतिया में मेहनत की, जनता का न्याय है और भाजपा स्वीकार ना करे तो ना करे। लेकिन हमारी जानकारी ये है कि जो लीड है अभी 6800 लीड हो चुकी है और ये लीड आप देखें अभी राउंड जैसे जैसे राउंड खत्म होंगे, अभी 8 राउंड खत्म, 9वें का रिजल्ट आना बाकी है। 14वें राउंड तक हमारी जो लीड है 15,000 पार कर जाएगी। भाजपा उम्मीद लगाए रहे। हमने तो ये भी देखा है कि भाजपा के यहाँ सुबह से ढोल नगाड़े बजने लगे थे, मिठाई बंटने लगी थी। हमने इंतजार किया, धैर्य रखा। अब हमारे जब मिठाइयाँ तब बटी जब हमको लगा कि हम 5000 पार हो गए, हम चुनाव जीत चुके हैं। ईवीएम के बारे में कुछ नहीं कहा? देखिए, यही बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। ये चुनाव जो है प्रशासन की जो झोल झाल है उस पर हो सकता है। ईवीएम इस तरह के एक चुनाव में पूरे देश की नज़र होती है। बांकीपुर में भी इसी तरह का मामला है जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के नितिन नवीन का गृह क्षेत्र था। ठीक है, आप बातचीत का सिलसिला वहां पर शिवकांत जारी रखिए। वासु चौरे भी संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। वासु, दतिया का दंगल बहुत दिलचस्प हो गया है और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो निर्दलीय कैंडिडेट्स उतरे थे मैदान में, उनको भी बहुत लोगों ने वोट किए हैं। 9 कैंडिडेट्स, लगभग 9 से 10 कैंडिडेट्स हैं निर्दलीय जो उतरे थे इस चुनावी मैदान में। फिलहाल वासु, क्या माहौल वहां, क्या हलचल?
बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी खबर और कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी खबर यह है कि 6,500 वोटों की लीड जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है। 8 राउंड यानी कि आधे से ज्यादा काउंटिंग जो है वो अब खत्म हो गई है और राउंड दर राउंड लगातार कांग्रेस की लीड जो है वो बढ़ती जा रही है। जो मुकाबला सुबह तक एक तरफा दिखाई जो कांटे की टक्कर दिखाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था कि एक तरफा तो चुनाव का रुख नहीं होगा, लेकिन 8 राउंड के बाद अगर ये स्थिति देखें आप चुनाव की तो यहाँ पर कांग्रेस काफी भारी। बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आपके जरिए हम दर्शकों को भी दे दें, 8वें राउंड की गिनती में कांग्रेस को लगातार बढ़त। एक बड़ी खबर, कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह लगातार आगे है, लगभग 6,500 वोट से कांग्रेस के प्रत्याशी आगे हैं और बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को 31,000 कुछ वोट मिले हैं, घनश्याम सिंह को 38,000 से ज्यादा वोट। तो अभी आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है और लगातार धीरे धीरे और भी आंकड़े सामने आ रहे हैं, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वासु, अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल, देखिए यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, 6,500 वोटों की लीड कांग्रेस के पास हो गई है और दतिया चुनाव का अगर पिछला इतिहास देखते हैं तो यहाँ पर जो हार जीत का फासला होता है वो लगभग इतना ही होता है, इससे ज्यादा यहाँ पे हार जीत का फासला जो है वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि 2018 के जब चुनाव हुए थे तो करीब 2,500-3 हजार वोट से नरोत्तम मिश्रा चुनाव जीते थे। जब 2023 का जब चुनाव हुआ तो राजेंद्र भारती जब जीते तो 7-8 हजार के करीब जो जीत का मार्जिन था, अब उसी मार्जिन के करीब, उसी लीड के करीब जो है वो कांग्रेस यहाँ पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। बड़ी बात यह है कि 8 राउंड की काउंटिंग यहाँ पर पूरी हो गई है। हालांकि अभी ये ग्रामीण क्षेत्र के जो ईवीएम्स है वो ज्यादातर पेटियां खुली थी और शहरी क्षेत्र में देखना होगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन अब अगर बीजेपी को यहां से वापसी करनी है तो फिर बहुत बड़ी लीड अगर बीजेपी की किसी राउंड में आती है या किसी क्षेत्र से आती है तो ही यहां पर भाजपा की वापसी हो पाएगी, नहीं तो कांग्रेस यहां पर अच्छी पोजीशन में नजर आ रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। 7 राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है, लेकिन तस्वीर कितनी बदलती है ये जरूर देखने वाली बात होगी। कुछ भी कह देना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन ये कहना जरूर अभी बहुत लाजमी है कि कांग्रेस ने अच्छा चुनाव लड़ा और बेहतर परिणाम की तरफ कांग्रेस यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। जीतू पटवारी, उमंग सिंगार समेत कांग्रेस के जो तमाम नेता समाज पार्टी के दामोदर यादव ने इस पूरे मुकाबले को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया। वासु, इसको कैसे देख रहे हैं वहां पर लोग? और एक तरफ जहां कांग्रेस का कार्यालय से भी कुछ तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई हैं, शिवकांत भी बात कर रहे थे कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से। वासु, आप कहां पर इस वक्त मौजूद है और वहां पर क्या कहना है लोगों का? बिल्कुल, देखिए पीसी शर्मा यहाँ पर हैं, पूर्व मंत्री हैं पीसी शर्मा, वो मेरे साथ मौजूद हैं। सर लाइव वो सर, लगातार आपने दतिया में रहे, आपने करीब 14-15 दिन यहाँ पर बिताए हैं और काफी मेहनत आपने की। अब जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है हमारे पास, 6,500 से ज्यादा की लीड जो है वो कांग्रेस के पास आ गई है। ये लीड, ये स्टडी लीड है 6.5 से, ये अभी दूसरे 2 राउंडों में 9 के आसपास पहुंचेगी और कुल मिला के 10,000 से ऊपर वोटों से ये जीत होने जा रही है। हम 25,000 से ज्यादा जीतने का हमारा अनुमान था, लेकिन जिस तरह से थर्ड पार्टी को सपोर्ट किया बीजेपी ने कि इनके वोट काटेंगे कांग्रेस के, और जिस तरह से शासन प्रशासन ने उसका दुरुपयोग किया, उसके बावजूद हम 10,000 सर, आज भोपाल छोड़कर आप दतिया में बैठे हैं, ये आम बात नहीं है, ये बड़ी बात है। कांग्रेस ने आपकी यहाँ पे ड्यूटी लगाई है, इस ड्यूटी के पीछे क्या मकसद है कि एक वजनदार नेता यहाँ पर रहे प्रशासन पे दबाव के लिए? नहीं, मकसद है कि प्रशासन कोई हेराफेरी नहीं करे। दूसरा, यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं इनका हौसला बुलंद हो, इन सब बातों को लेके हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। वो उसी की परिणति है कि आज बात हुई सर अधिकारियों से, कुछ सर्टिफिकेट वगैरह ले रहे हैं आप लोग? नहीं, निश्चित तौर पर जैसे मतगणना पूरी होगी कुंवर घनश्याम सिंह जी को मध्य प्रदेश की विधानसभा में जाने का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। तो देखिए पीसी शर्मा है, पूर्व मंत्री कांग्रेस के नेता हैं और भोपाल से दतिया भेजा गया है, कांग्रेस पार्टी ने पीसी शर्मा को दतिया भेजा है, मतगणना स्थल पर वो मौजूद हैं और इससे यही बात परिचायक भी होती है कि कांग्रेस बहुत अलर्ट रही पूरी मतगणना के दौरान और लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। हर राउंड के बाद बातचीत होती है, हर राउंड के बाद पुख्ता अपडेट जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता यहाँ पर लेने का और जो कांग्रेस के जो अधिकृत एजेंट्स हैं वो लेने का यहाँ पर काम कर रहे हैं ताकि जो काउंटिंग है वो उसी तरीके से स्मूथ चलती
रहे और कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी ना हो, जिसका कांग्रेस हमेशा एक आशंका जाहिर करती है, एक अंदेशा जाहिर करती है। और इसलिए ये सारे नेता जो हैं वो यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस कार्यालय की तस्वीरें, मिठाई खिलाते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। दतिया से भोपाल तक एक जश्न जैसा यहाँ पर दिखाई देने लगा है। हालांकि पूरे परिणाम आना अभी बाकी है और ये चुनाव है, ये क्रिकेट की मैच की तरह होता है। हम लोग सुबह से लगातार बात कर रहे हैं, कब बाजी पलट जाए कुछ कह नहीं सकते। अभी भी गुंजाइश बाकी है, अगर बीजेपी 6-7 राउंड में अच्छा कुछ कर जाती है तो। लेकिन अभी जो अच्छी खबरें हैं वो कांग्रेस के लिए है। अभी मिठाई जो है वो कांग्रेस की ज्यादा मीठी है, बीजेपी की फीकी होती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस होली दिवाली मनाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी को समीक्षा की तरफ जाना पड़ सकता है अगर यही जो रुझान है वो अगर नतीजों में कन्वर्ट होते हैं तो। और दामोदर यादव का आपने जिक्र किया, दामोदर यादव यहां से चुनाव जरूर लड़ रहे हैं। सुबह वो अच्छी टक्कर दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ रही है उनके जो वोट्स काउंट है, जो परसेंटेज है अगर बीजेपी कांग्रेस के कंपैरिजन में देखा जाए तो वो भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं मंशिका कि उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। बिल्कुल। और वही पीसी शर्मा भी कह रहे थे कि जो थर्ड कैंडिडेट है उन्होंने कहीं ना कहीं घनश्याम सिंह के वोट काटे हैं। ये पीसी शर्मा कह रहे थे कि वरना तो ये डिफरेंस और भी ज्यादा होता, ये 6 साढ़े 6 नहीं होता, इससे ज्यादा ही होता। शिवकांत भी मेरे साथ जुड़े, वासु आप वहां पर बने रहिए। शिवकांत मेरे साथ जुड़े हुए। शिवकांत, कांग्रेस कार्यालय के पास आप इस वक्त मौजूद हैं और आपने अभी बात भी की है कई सारे कार्यकर्ताओं से। उनका यही कहना था कि ये 6000 का जो डिफरेंस है ये इतना नहीं रहने वाला, आगे ही और बढ़ेगा। पीसी शर्मा से बात कर रहे थे वासु चौरे, पीसी शर्मा ने भी यही कहा कि इससे ज्यादा डिफरेंस होगा। जो थर्ड कैंडिडेट है उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट जाहिर सी बात है पड़ा है दोनों के ही वोट्स पर। कैसे देख रहे हैं वहां शिवकांत? जी हाँ, बिल्कुल सही सवाल उठाया पीसी शर्मा ने। और भी जो कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता भी हमारे साथ है राहुल जी। जो दामोदर यादव खड़े हुए, पीसी शर्मा तो ये कह रहे हैं वहां दतिया में ही, उनका कहना है कि ये बीजेपी ने खड़ा किया था इनको ताकि वोट कट सके, नहीं तो आपका मार्जिन और बड़ा हो जाता जीत के लिए। नहीं, जाहिर सी बात है, जीतू पटवारी जी ने 252 से ज्यादा पोलिंग घूमी और घूमने के बाद अपने अध्ययन के आधार पर कहा था कि हम 21,000 से जीतेंगे। ये जो भी वोट कटे हैं जो दामोदर यादव को मिले हैं, दामोदर यादव को खड़ा ही कांग्रेस बीजेपी ने किया था। भारतीय जनता पार्टी के संसाधन पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। 1-5 का गार्ड मिला है और भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। 12-15 लोगों ने फॉर्म भरा, उनको तो नहीं दी पुलिस की ऐसी सुरक्षा। तो ऐसी क्या विशेष कृपा दामोदर यादव पे बरस रही थी? वो तो बार बार, उन्होंने एक भी बार मुख्यमंत्री की आलोचना करी हो तो बताओ? वो तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी हमारे रिश्तेदार हैं, इसलिए मुख्यमंत्री ने भी उनकी आलोचना नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने दामोदर यादव की पूरी चुनाव में आलोचना करी? नहीं करेंगे। जीतू पटवारी जी ने स्पष्ट कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और आज ये कांग्रेस के संगठन की जीत है। नरोत्तम मिश्रा को लेके कहीं